हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से आज लोग एक कमाल की टेक वीडियो लेके, लेकिन आज आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही सटीक जानकारी दोस्तों। यह आपको बताने वाला बहुत ही सटीक जानकारी आज निकल के आ रही है। हमारा जो टिकटॉक बैन किया गया था, टिकटॉक को वापसी हो सकती है, टिकटॉक की वापसी हो सकती है। इसके लिए मैं आपको लेके आया इस वीडियो में, आपको बहुत ही सटीक जानकारी सोर्स के साथ दूंगा। आप जाके चेक कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि टिकटॉक करने वाला है भारत में वापसी। और ये क्यों करने वाला है, बहुत से रीजन है। क्या कुछ चेंजेस होने वाले टिकटॉक को, वो हमें देखना होगा। और आपको अगर जानना है तो पूरी वीडियो मेरे को देखते रहिए। और मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही बड़े खुलासे करने वाला हूँ, बहुत ही सटीक जानकारी आपको देने वाला हूँ। फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्नो फ्लाइंग। तो दोस्तों, भारत में फिर से टिकटॉक की वापसी हो सकती है। टिकटॉक को भारतीय से जापानी कंपनी SoftBank खरीदने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसलिए वह भारतीय साझेदारी भी तलाश कर रही है और इसकी रिलायंस जियो तथा भारतीय एयरटेल से बातचीत भी चल रही है। गौरतलब है कि जुलाई में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा व गोपनीयता का हवाला देकर टिकटॉक सहित 58 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। आशंका जताई जा रही थी कि कंपनी यूजर्स के डेटा को चीन की सरकार के साथ साझा कर रही है। टिकटॉक पर अमेरिका में भी बैन है और वहां भी इसके कारोबार को खरीदने की कोशिश कई टेक कंपनियां कर रही हैं। टिकटॉक की चीनी पेरेंट्स कंपनी बाइडांस ने जापानी समूह SoftBank से पहले से हिस्सेदारी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उसने टिकटॉक का भारतीय कारोबार खरीदने के लिए कोशिशें शुरू कर दी है और रिलायंस जियो इन्फो तथा भारतीय एयरटेल को भी साझेदारी बनाने के लिए बातचीत कर रही है। हालांकि जियो और एयरटेल इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। SoftBank दूसरे विकल्पों की तलाश कर रही है। जापानी SoftBank ने भारत में ओला कैब, स्नैपडील, ओयो रूम्स जैसे कई स्टार्टअप्स में निवेश किया हुआ है। इसके पहले अगस्त में ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि टिकटॉक के भारतीय कारोबार को रिलायंस खरीद सकती है। आपको बता दें कि बैन के बाद टिकटॉक के 30% यूजर्स भारत के थे और इसकी करीब 10% कमाई भी भारत से होती थी। अप्रैल 2020 तक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से टिकटॉक को 2 अरब बार डाउनलोड किए गए थे। इसमें से करीब 30.3% यानी 61.1 करोड़ डाउनलोड भारत में थे। मोबाइल इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के अनुसार टिकटॉक का डाउनलोड भारत में चीन से भी ज्यादा था। चीन में टिकटॉक का डाउनलोड सिर्फ 19.66 करोड़ था, जो कि उससे कुल डाउनलोड का महज 9.7% हिस्सा था। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी है, जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को फटाफट से दबा दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली और पेशकश के साथ, अगली कमाल के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।